सपोज कर लो ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, ये 35 रहेगा, 40 रहेगा। इन्होंने 5-5 मीटर पे लगा लिए। हमने अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर 5-5 मीटर पे सेंटर लाइन के ऊपर निशान लगा लिए। चाहे इसके ऊपर आप कोई किसी चीज से पेंट करके निशान लगा लो, या अगर कोई कच्ची सड़क है तो उसके ऊपर वुडन पैग लगा लो। इधर इसने ये मार्क लिख दिया वुडन पैग। ये सारे जहाँ पे पॉइंट लगे हैं यहाँ पे सारे वुडन पैग्स लगा लिए। क्लियर है? क्लियर है? अभी तक इतना काम किया, बराबर बराबर डिस्टेंस पे सेंटर लाइन के ऊपर हमने क्या किया, वुडन पैग्स लगा लिए या निशान लगा लिए। क्लियर है? इन्होंने 5-5 मीटर पे लगाए हैं। 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, ये हमने बराबर बराबर डिस्टेंस पे निशान लगा लिए। क्लियर है? क्लियर है? आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो निशान लगा लिए हमने, बेसिकली इन निशान, इन पॉइंटों का लेवल निकालना है। इन पॉइंटों का लेवल कैसे निकालेंगे? अब देखो, सपोज कर लो हमने यहाँ पे O1 पे हम क्या करेंगे, लेवल लगा लेंगे। लेवल हम उसकी सारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी लेवलिंग करेंगे, फोकसिंग करेंगे, सारा कुछ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर RL बैक साइड रीडिंग लेंगे स्टाफ से, जिसका RL हमें पहले ही पता है। तो यहाँ पे एक टेम्पररी बेंचमार्क लगा हुआ है, बेंचमार्क के ऊपर RL हमें पता है, हम उस बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ रख लेंगे। और यहाँ पे जब O1 पे हमने अपना लेवल लगाया हुआ है तो उस बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ रखेंगे और बैक साइड रीडिंग पढ़ लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये बैक साइड रीडिंग पढ़ ली। उसके बाद हमने पहले पॉइंट पे 10 मीटर वाले पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड पढ़ ली, फिर हमने अगले पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड पढ़ ली, फिर हमने अगले पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड पढ़ ली, फिर हमने अगले पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड पढ़ ली। अब उसके बाद वाले पॉइंट पे जब हमने रीडिंग पढ़ी, तब उसको हमने लास्ट रीडिंग ले लिया, क्योंकि हमारी जो सी विजिबिलिटी खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस पॉइंट पे हमने 4 साइड पढ़ ली, स्टाफ रख के रीडिंग 4 साइड रीडिंग ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, लेवल को शिफ्ट कर लिया, O1 से O2 पे आ गए। जब हम O2 पे आ गए तो पहली रीडिंग तो हमेशा बैक साइड रीडिंग होती है, वो उसी पॉइंट पे होती है जो पिछली सेटिंग पे लास्ट रीडिंग होती है। पिछली सेटिंग पे लास्ट रीडिंग इस पॉइंट पे थी जिसपे 4 साइड था, तो नई सेटिंग पे पहली रीडिंग बैक साइड इसी पॉइंट पे बनेगी, बैक साइड हमने इस पॉइंट पे ले लेनी। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट, और जो लास्ट पॉइंट है उस पर 4 साइड। तो हमने ये जो सेंट्रल पे सारे पॉइंट लगे हुए हैं बराबर बराबर डिस्टेंस पे, इन पे हमने सारी स्टाफ रीडिंग्स पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। पहले पहला RL तो हमें पता ही है, तो हम कोई भी मेथड ले लेंगे, चाहे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहे, चाहे राइज एंड फॉल मेथड रहे, उसकी मदद से हम ये सारे पॉइंटों के RL निकाल लेंगे और लास्ट में चेक लगा देंगे कि हम हमने RL सही निकाले हैं। जब हमारे पास ये सेंटर लाइन के ऊपर सारे पॉइंटों के RL आ गए, फिर हम उसको क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर बनाएंगे। क्लियर है? प्रैक्टिकल काम ये करते हैं हम। ठीक है? क्लियर है? अब सपोज कर लो, अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, आपकी बुक में ये एग्जांपल दी है, ये फिगर सबको दिख रही है 4.21, ये फिगर दिख रही है सबको? फिगर दिख रही है ये वाली? हाँ जी सर। अब इसके अंदर देखो स्टूडेंट, देखो ये जो बीच में सीधी लाइन लगी हुई है सेंटर में, ये आपकी सेंटर लाइन है। इसके अंदर पॉइंट्स लगाए हैं इन्होंने, ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। अभी जो पॉइंट है ये बराबर बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या किया हमने, इन पॉइंटों के सबके RL निकालने हैं। ये सेंटर लाइन है रोड की, सड़क की सेंटर में लाइन लगी है ये। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जौन सा अपना X1 के ऊपर लेवल लगा लिया। X1 के ऊपर लेवल लगा लिया, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, वो उस पॉइंट पे होती है जिसके ऊपर हमका RL पता होता है। तो ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क पे RL 100 है। इस बेंचमार्क के ऊपर हमने पहली बैक साइड रीडिंग पढ़ ली, कितनी आई, 2.040। तो अब ये देखो, उसके बाद फिर हमने इस पॉइंट पे पढ़ी, 0 पॉइंट पे 2.670 इंटरमीडिएट, उसके बाद 1 पॉइंट पे 2.700 इंटरमीडिएट, 2 पॉइंट पे 2.200 इंटरमीडिएट, 3 पॉइंट पे इंटरमीडिएट 2.500। अब जब हम इस पॉइंट पे आए तो हमने इस फैसला कर लिया, इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे, तो ये लास्ट रीडिंग इस पॉइंट पे आएगी, कितनी है, 4 साइड 2.000। फिर हमने X1 से उठा के X2 पे ले आए, इस साइड पे आ गए। अब इस साइड पे जब हम आए तो पहली रीडिंग बैक साइड होती है, वो उसी पॉइंट पे होती है जो कि लास्ट सेटिंग में 4 साइड जहाँ पे पड़ी जाती है। जिस पॉइंट पे हमने 2 रीडिंग पड़ी थी उसी पे ही हमने बैक साइड पड़ी, कितनी आई, 1.000। उसके बाद फिर 2.2 इंटरमीडिएट, 2.25 इंटरमीडिएट, 2.23 इंटरमीडिएट, 2.3 इंटरमीडिएट, और लास्ट रीडिंग हमने इस सेटिंग में कौन सी पड़ी, ये वाली पड़ी, 2.290, जो कि 4 साइड बन जाएगी। फिर हमने क्या किया, X2 से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे X3 पे शिफ्ट कर दिया। तो जब हमने X3 पे शिफ्ट करा तो पहली रीडिंग उसी पॉइंट पे होगी जो कि पुरानी सेटिंग में
जो फोर्थ साइड पे जहाँ पे पड़ी थी, पुरानी सेटिंग में फोर्थ साइड पड़ी थी 2.290 पे, इसी पॉइंट पे हमने बैक साइड पढ़नी कितनी आई 2.100। फिर 8वें पॉइंट पे रीडिंग पड़ी इंटरमीडिएट 2.1, उसके बाद 9वें पे 2.23, 10वें पे 2.21 और 11वें पे 2.22। अब इन सब रीडिंग्स को हमने क्या करना है, टेबल में डालना है। टेबल क्या है, अगर हम एच आई मेथड से कर रहे हैं तो ये टेबल देखो, सबसे पहले यहाँ स्टेशन पॉइंट आ जाते हैं। अब देखो बैक साइड पहली थी 2.040, ये वाली 2.040, जो कि हमें नॉन आरएल पे थी। आरएल कितना था 100, इधर इंटर कोई नहीं, फोर कोई नहीं, आरएल कितना है 100। उसके बाद इंटर पड़ी 2.7 जीरो पॉइंट पे, ये डिस्टेंस जीरो, इंटर पड़ी 2.67, फिर 10, फिर ये 1 पॉइंट पे कितनी पड़ी 2.7। तो ये अब इन 0 1 2 इन सब के बीच में 10-10 मीटर का फर्क है, 0 से 1 के बीच में 10 मीटर का फर्क है, तो यहाँ लिख दिया 10, 1 का मतलब 10। अब 1 पे कितनी पड़ी 2.7, तो यहाँ पे 10 पे कितनी आ गई इंटरमीडिएट 2.7। अब 2 पे कितनी पड़ी 2.2, तो यहाँ पे 2 मतलब 20 मीटर और रीडिंग आई इंटरमीडिएट 2.2। उसके बाद 3 पे कितनी पड़ी 2.5, तो यहाँ 3 पे 30 मीटर, रीडिंग पड़ी इंटरमीडिएट 2.5। उसके बाद हमने ये पॉइंट जौन सा है, यहाँ पे हमने जौन सी रीडिंग पड़ी वो थी हमारी फोर साइड रीडिंग, कितनी आई 2, तो यहाँ पे 2। अब ये जो पॉइंट है, जो चेंज पॉइंट है, जिसपे हमने फोर साइड भी पढ़ी और बैक साइड भी पढ़ी, इसको उसने कह दिया TP1। तो फोर साइड कितनी है इस पॉइंट पे, सब 2 मीटर बस है। फोर साइड कितनी है 2 मीटर, और इसी पे ही हमने बैक साइड पढ़ी, कितनी पढ़नी है 1 मीटर, यहाँ इसके सामने लिख दिया 1 मीटर। उसके बाद फिर चौथे पॉइंट पे पढ़ी 2.2 इंटरमीडिएट, पंजवें पॉइंट पे पढ़ी 2.25, यहाँ पे 2.25, छठवें पॉइंट पे पढ़ी 2.23, यहाँ पे 2.23, सातवें पॉइंट पे पढ़ी 2.3, यहाँ पे 2.3। अब उसके बाद वाला पॉइंट जो सा है चेंज पॉइंट है वो है TP2। तो चेंज पॉइंट पे हमने फोर भी पढ़ी, बैक भी पढ़ी। फोर कितनी पढ़ी 2.29, तो यहाँ पे लिखी 2.29, बैक पढ़ी 2.1 2.1। उसके बाद 8वें पॉइंट पे फिर इंटरमीडिएट 2.1, 9वें पे फिर इंटरमीडिएट 2.23, 10वें पे फिर इंटरमीडिएट 2.21 और लास्ट पॉइंट जो सा है वो फोर साइड, उस पर कितनी पड़ी 2.2। अब इन सबको हमने क्या करना, सॉल्व करना है। एच आई मेथड से सॉल्व करा, RL प्लस BS बराबर HI माइनस FS या IS अगले RL के बराबर आ जाता है। उससे हमने सारे RL निकाल देने हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स में करे हैं, सारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल देनी है। लास्ट में हमने चेक लगाना है। चेक कैसे लगाएंगे, सारी BS रीडिंग जोड़ दो, कितनी आई 5.14, सारी FS रीडिंग जोड़ दो, कितनी आई 6.15। अब लास्ट RL कितना है 98.63 और फर्स्ट RL 100। अब सबमिशन BS माइनस सबमिशन FS मतलब 5.14 माइनस 6.51 बराबर आया -1.37। अगर हम लास्ट RL में से फर्स्ट RL भी माइनस कर दें तो ये भी 98.63 में से 100 माइनस कर लो, ये आ गया -1.37 बराबर आ गया। तो हमारे सारे RL ठीक है। अब ये RL निकालने के बाद हमने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ ये राइट साइड पे दिख रहा है आपको, एक एक्स एक्सिस होती है, एक होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं। अब पहला जो सा 0 है वो 0 मीटर का डिस्टेंस है, 1 10 मीटर, 2 20 मीटर, 3 30 मीटर, 4 40 मीटर, ऐसे ही है। तो हमने यहाँ पे लिखा 0 10 20 30 40 50 60, ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस इन मीटर आ गया। वाई एक्सिस पे हम रिड्यूस लेवल प्लॉट करते हैं, जैसे आप ग्राफ बनाते हो वैसे ही करेंगे। ये जो आपने रिड्यूस लेवल निकाले हैं, जैसे सपोज कर लो 0 पे कितना रिड्यूस लेवल आया 99.37, तो ये जीरो डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा 99.37, ये पॉइंट है 99.37 जीरो वाला, ये जो मोटी लाइन से शो किया। उसके बाद 10 पे कितना RL आया 99.34, तो 10 पे है ये 10, यहाँ लिखा 99.34, ये नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट है 99.34 का। ऐसे ही 20 पे कितना RL 99.87, 20 पे कितना, सॉरी 99.84, तो ये 20 पे 99.84, फिर ऊपर चढ़ गया ग्राफ। उसके बाद 30 पे कितना है 99.54, फिर नीचे आ गया ग्राफ, ये 30 वाला पॉइंट, 3 वाला पॉइंट 99.54। इस तरीके से आपने क्या करना, सारी लाइन सारे पॉइंट जोड़ देने हैं, तो ये आपके पास ग्राउंड का प्रोफाइल आ जाएगा, ग्राउंड का ग्राफ बन जाएगा कि आपकी जमीन है कैसी, एग्जिस्टिंग जमीन या एग्जिस्टिंग रोड कैसी है जिसके ऊपर कोई आप नई रोड बनाना चाहते हो, ये उसका आपके पास ग्राफ तैयार हो जाएगा, उसका प्रोफाइल तैयार हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, क्योंकि हमने लेंथ वाइज सेंटर पॉइंट के ऊपर सारे RL निकालने हैं, सेंटर लाइन के ऊपर सारे RL लेंथ वाइज निकाले हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग। क्लियर है? इससे हमें क्या बनता है, ग्राउंड का प्रोफाइल पता लग जाता है, ग्राउंड का ग्राफ पता लग जाता है।